सुखराम जी महाराज की 92 वाणी है। हरजस पदराग गोड़ी 1 चल रहा है। मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवे है सायब, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, या तन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सुराजा होई, आतन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सुराजा होई, या सुरूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई, या सुरूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, मिन खा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई, मिन खा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, या सु भगवत होई, इन सुशेष महेश्वर देवा, या सु भगवत होई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, इनमें उलट आध घर पहुँचे, या में केवल होई, इनमें उलट आध घर पहुँचे, या में केवल होई, इन सुदेव सकल तन सारा, इन सम आवरण कोई, इन सुदेव सकल तन सारा, इन सम आवरण कोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेर न सारा, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेर न सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिर जनहारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिर जनहारा,
मन रे ओ तन ऐसा लोई वो, मन रे ओ तन ऐसा लोई। सद्गुरुदेव अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, मन के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करना चाह रहे हैं। अपने जैसे जीवों पर दया की भावना है, उदारता की भावना है, इसलिए वो अपने मन को ऐसा समझा रहे हैं कि मन मान गया और मन मानकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरण सद्गुरु जैसे विधि बख्शिश कर रहे हैं, उस विधि से कर लिया तो इस निज नाम की जागृति हो जाएगी और ये निज नाम इस आत्मा को सदा सदा के लिए 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करा देगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये मन, आज तुझे ऐसा जो मनुष्य तन मिला है वो देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, इसके माध्यम से जैसा चाहे वैसा तू अपना भाग्य बना सकता है। अनेक जन्मों में तो तुझे या तो कार्णिक काया मिली थी या जांचनिक काया मिली थी, परंतु हे मन मिंखा देह के रूप में तुझे आज कार्जिक काया मिली हुई है। तू जैसा चाहे कर्म करके शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84 कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो केवल की भक्ति के द्वारा तो परम धाम की प्राप्ति ये आत्मा कर सकती है। इसके अलावा संसार के अंदर जितने भी प्रकार के कर्म है, करनी है, चाहे शुभ है, चाहे कितने प्रकार के उपाय है, उनका अपना अपना निर्धारित फल है, वो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा। और आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा तो मन तुझे भी विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी, तू भी जन्म मरण का सुख और दुख भोगता रहेगा। सुख तो थोड़ा सा मिलेगा, कभी कभार मिल जाएगा, हर दिन तुझे दुख ही दुख देखना पड़ेगा। इसलिए या तंसु उज्जवल कर जावे, इनसु राजा होई, यासु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। किसी को अच्छा शरीर मिल गया, किसी को रोगी बन गए, किसी को सुंदर शरीर मिल गया, कोई कुरूप बन गया, कोई बहुत सुखी और कोई बहुत दुखी है। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे कि मन ये सब मिंखा देह की कमाई आज अपन खा रहे हैं और आज जैसी कमाई कर रहे हैं वैसी आगे खाने को मिलने वाली है, वैसी ही मिलने वाली है। इसलिए क्या करना है, ये कर्म बंधन में ही तुझे लगे हुए रहना, पाप पुण्य के चक्कर में ही पड़े हुए रहना। जिस प्रकार से गाड़ी का बेल चक्कर खाता है, 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। या फिर इस गाड़ी के बेल से तुझे मुक्ति पानी है, सदा सदा के लिए परम विश्राम में अवस्थित हो जाना है। इनसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहा, जितने भी पीर हुए, पैगंबर हुए या फिर अवतार हुए, सब उन्होंने कौन सी देह धारण की, ये मिंखा देह धारण करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। तो मिंखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर्ण कोई, इनसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत हुए। कल की सत्संग चर्चा में अपन इस साथ पर चर्चा विमर्श कर रहे थे। तो मिनखा देहि अमोलक हीरो ऐसो आवरण कोई, इणसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई। मिनखा दे अमोलक हीरो, हे मन आज तुझे मिनखा दे के रूप में अमोलक हीरा प्राप्त हुआ है। इस हीरे का तू सदुपयोग कौन करवा सकता है, कौन मूल्य दे सकता है? हाँ, सदगुरुदेव जो जोरी है, जो पारकी है, वो इस मिंखा दे की पूरी कीमत अपने को दिलवा सकते हैं, अपने को परम धाम की प्राप्ति भक्ति करवा सकते हैं। तो अपने को इस हीरे को कहाँ उपयोग लेना है, जैसे जैसे सदगुरुदेव अपने को बता रहे हैं साधना, वैसे ही हीरे का अपने को उपयोग लेना है। और तू चाहे तो इस हीरे का उपयोग ऐसा नहीं करके कैसा करना चाहता है, इणसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत हो। तेरी इच्छा है कि नहीं मुझे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों की प्राप्ति करनी, तो भी तू तो स्वतंत्र काया तुझे प्राप्त हुई है। तू जंक्शन पे खड़ा है, जहाँ का चाहे वहां का टिकट कटवा सकता है, परंतु यहाँ तक की प्राप्ति भी हो जाएगी तो भी इस आत्मा का जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। क्योंकि कल की चर्चा में अपन ने बात की थी कि इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक का है, इनका ना मालिकाना हक कहाँ तक का है,
तीन लोगों तक का है, वो तीन लोगों तक मालिकाना हक है। वहीं तक की तो अपने को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, वहीं तक तो अपने को निवास स्थान प्रदान करेंगे। चौथे लोक का मालिकाना हक इनके पास में नहीं है, तो वहां अपने को निवास प्रदान नहीं कर सकते, वहां का पट्टा अपने को बख्शीश नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ धन नहीं है, धन दे देंगे। पुत्र नहीं है, पुत्र दे देंगे। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करवा देंगे। संसार की सारी सुख संपत्ति अपने को दे देंगे, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। तो शाश्वत आनंद की यदि प्राप्ति करना चाहता है तो कुछ एक ही उपाय है कि मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है साहेब आप ही करता हुई। ये बूंद है वो सागर में मिल जाएगी, ये आत्मा है परमात्मा में मिल जाएगी, ये व्यष्टि है समष्टि में मिल जाएगी, ये संकीर्ण है विशाल बन जाएगी। फिर इसका सारा दुख दारिद्र्य कष्ट हमेशा हमेशा के लिए सारा समाप्त हो जाएगा। और तू ये नहीं करना चाहता है, इन तक का उपाय करना चाहता है, तो ये भी इंसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत हुई। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने तो संसार की रचना की, मर्जी से नहीं की। उनको किनका ऑर्डर आया? सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से उन्होंने इन तीन लोगों को अलग बसाया। उन इंचा का सकल पसारा, तीन लोक भवन 14 सारा। तीन लोक और 14 भवनों की उन्होंने रचना की। किनके ऑर्डर से की? सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से की। तो जो उनको कार्य मिला है, जो इनका दायित्व है, वो तो ये निभाएंगे ही निभाएंगे। परंतु अपने को बुद्धि पर विवेक सद्गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ तक का उपाय करोगे तो तुम तीन लोकों से परे चौथे लोक की कभी भी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। उल्टा ये कौन? इंसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई, मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति तो स्वयं चाहते हैं कि हम भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त करें। उनमें मैं तो संसार का नहीं है, संसार का कार्य तो उनको सौंपा गया है, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने उनका दायित्व दिया है, तो वो दायित्व को निभा रहे हैं। मन में उनके भी भावट नहीं है तीन लोकों में फलों की प्राप्ति करने की या तीन लोकों में रहने की। वो भी कहाँ जाना चाहते हैं? वो भी चौथे लोक में जाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हैं। और अपन क्या करना चाहते हैं? उनसे सुख की प्राप्ति करके तीन लोकों में ही रहना चाहते हैं, जबकि तीन लोकों के सुख बिल्कुल भी स्थायी नहीं। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो क्या है? सब माया है, परमात्मा नहीं है। और माया कभी भी स्थायी रहने वाली नहीं। माया किसका नाम है? जो होती नहीं और नजर आती है, दिखती है, अपने को अनुभव में आ रही है कि अपने को किसी वस्तु से सुख मिलेगा, किसी व्यक्ति से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, शरीर से सुख मिलेगा, परंतु इसमें कभी भी आत्मा को सुख की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। थोड़ा बहुत सुख मिलना तो दूर की बात है, नामुमकिन है, क्योंकि आत्मा क्या है? चेतन है, और इन जड़ पदार्थों से सुख की प्राप्ति इस चेतन को कभी भी हो सकती नहीं है। ये केवल अपना मन का भ्रम है, भ्रमणा में अपन जी रहे हैं, मिथ्या में अपन जी रहे हैं, इल्यूजन के अंदर अपन जी रहे हैं कि अपने को इनसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इनसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को पता है कि ये सब क्या है? ये माया है, ये माया जाल है, और ये सब जीव इसके अंदर मोहित हो रहे हैं। और हमको तो क्या प्राप्त करना? हमको तो शाश्वत आनंद को प्राप्त करना। कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चाहते हैं कि हम भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त करें, हमें भी केवल की भक्ति करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो। और अपने को आज जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, तो अपन क्या कर रहे हैं? तीन लोकों में यदि फलों की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। ये तो समझदारी का सौदा नहीं है। उल्टा जिनको सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो जो आत्मा हंस प्रति आत्मा ऐसे केवल की भक्ति करके नर्तन का सदुपयोग करके चौथे लोक की प्राप्ति करती है, तो उसका मार्ग कहां से जाता है? देवताओं के लोकों से होकर जाता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों से होकर जाता है। और जब वो जाता है
तो भी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और देवताओं के राजा इंद्र भी सब इच्छा करते हैं कि हमको भी ऐसी केवल की भक्ति करने का मौका, अवसर, चांस प्राप्त हो। तो ये आत्मा धन्य है जिसने इस मिनखा देह का सदुपयोग कर लिया। हमको तो अभी तक ऐसा मौका नहीं मिल रहा, हम चाह रहे हैं परंतु हमको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। और इस आत्मा को जो मौका मिला है नर्तन का मृत्यु लोक में, भरतखंड में इन्होंने देह प्राप्त की, तो इस हंसवती आत्मा ने ऐसी केवल की भक्ति प्राप्त करके और जीते जी पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके केवल पद आनंद पद की ये आत्मा आज वासी बन गई है। केवल पद आनंद पद को आज ये आत्मा प्राप्त कर रही है। तो क्या करते हैं वो फिर देवता भी दिन दिन करते हैं किसको? ऐसी हंसवती आत्मा को दिन करते हैं कि इसने अपनी मेंढा देह को सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। बाकी सब जिनको ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता है, तो सब मोह माया के साथ में ही अपने मेंढा देह को गंवाकर चले जाते हैं। हमको इतनी सूझ गई अरस परस दिल माए, बिन भक्ति सब जावसी नरक कुंड के माए। जब हम चढ़े आसमान में देखा झुक विचार, सब नर मुआ जात है मोह माया के लार। सारे नर की बात कर रहे हैं, उनको भी विचार आता है। किनको विचार आता है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को भी विचार आता है कि इनको नर शरीर मिला, वो ये मोह माया तक के ही अपनी जिंदगी को उपायों में लगाकर खोकर चले जा रहे हैं। हमको ऐसा मौका मिलता तो आज इस मौके को छोड़ते नहीं। तो अब किसका महत्व है? अपने को इंसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत हुई, क्या अपने को ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त करना है या भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करना है, भगवान शंकर के लोक को प्राप्त करना है, या माता शक्ति के लोक को प्राप्त करना है? ये सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, अब थोड़ा सा समय है। अब तो प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आ जाइए। सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे। अभी भी इनका उपाय मत करिए, अभी भी इनका उपाय मत करिए। जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक कर लिया, परंतु अब तो जीवन की संध्या आने वाली है, तब तक भी इनका ही उपाय करते रहेंगे क्या? जीवन की संध्या आने वाली है, कोई माने नहीं माने तो भी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की कि अपने सबके बाल ही सब सफेद कर दिए हैं। अपने को चेता रहे, तब भी अपन कांच के सामने जाएंगे, आईने के सामने जाएंगे तो सजने संवरने की बात दूर हो जाएगी। अभी तो मेरे बाल सफेद हो गए, अब मुझे प्रवृत्ति प्रसारे से निवृत्ति निवेड़े में आना है। इसलिए देखो संसार की कैसी व्यवस्था, 60 वर्ष बाद में सरकार भी 58-60 साल के बाद में क्या कर देती है? रिटायरमेंट कर देती है। और अपन क्या करते हैं? सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गए, बैंक की नौकरी से रिटायर्ड हो गए तो रिटायर वापस रीट्राई करते हैं कि चलो कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेते हैं। सरकारी नौकरी छूट गई तो अब क्या करते हैं? हाँ, रीट्राई करते हैं कि वापस कोई प्राइवेट नौकरी मिल जावे। और कोई नौकरी नहीं मिली तो चलो बिजनेस कर लेते हो, और के पास पैसे की कमी नहीं है तो चलो समाज सेवा में लग जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी देखते हैं कि ऐसा जीव है, इसको ऐसा सुनहरा मंथा देह के रूप में अवसर मिला, और इस अवसर को ये इतने समय तक तो इसने खो दिया, परंतु जब इसकी पूर्ण भक्ति की करने की चरम अवस्था है कि जीवन की संध्या आ गई है, अब नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? तो भी अपन संसार के उपाय करने में ही रीट्राई करने के अंदर ही अपने प्राणों को खोकर चले जाते हैं। अंतिम दिन तक भी माया और मोह का ही उपाय करने में लग जाते हैं। तो धन्य ऐसी आत्मा कौन कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति कहते हैं, क्योंकि बिरले ही अपने मनुष्य देह को सदुपयोग करके जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए धन्य कहते हैं कि बिरले होते हैं, बिरले करोड़ों लाखों करोड़ों में कुछ होते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी कहते हैं कि ये धन्य है, इसने मनुष्य तन पाकर, नर तन पाकर, ऐसा हीरा पाकर, इस अमूल्य देह को पाकर इसने सदुपयोग कर लिया। तो क्या फरमाते? ब्रह्मा विष्णु शिव देवा
इंद्र देव पिछतावे, दिन दिन संत भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। क्यों पिछता रहे हैं? क्योंकि उनके मन में भावना थी कि हमें क्या प्राप्त करना है? परम धाम को प्राप्त करना है, परंतु हम किसी कारण से परिस्थिति के वश हम नहीं कर पाए। परंतु इस आत्मा को जो सुनहरा अवसर मिला, जो गोल्डन चांस मिला, तो इसने समझदारी से इस नर्तन का सदुपयोग करके और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली है। तो जो बड़े बड़े देवता है, जो 3 लोकों के मालिक है, वो भी ऐसी हंसवती आत्मा को क्या कर रहे हैं? धन्य है ये आत्मा, धन्य है ये आत्मा, धन्य है आत्मा, इसने अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लिया। क्योंकि अभी परम धाम को जा रही है, तो सफलता किसमें है? सफलता किसमें है? संसार का पद प्राप्त करने में सफलता समझते वो नहीं है। संसार का बिजनेस बहुत फैलाने में अपन सफलता समझते हैं, उसमें नहीं है। संसार का बहुत अथाह धन संपत्ति प्राप्त करने में अपन सफलता समझते हैं, उसमें नहीं है। ये जितनी ज्यादा सफलता संसार के अंदर अपन प्राप्त करते हैं, उतने ही ज्यादा इल्यूजन के अंदर, भ्रम के अंदर अपन जी रहे हैं, उतनी ही मूर्खतापूर्ण अपन व्यवहार कर रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ नरदेही को सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करने के बाद में भी जितनी ज्यादा संसार के अंदर गिरता, उतना ही ज्यादा अपन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और इंद्र देव पिछतावे, दिन दिन संत भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। क्यों दिन दिन कर रहे हैं? इसका मूल कारण क्या है? वो तो अपने से बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, फिर भी दिन दिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण जीत मोह माया, जवरा काल भय नाही, अमर लोक में आन पहुंचे जीत निशान बजाई। सफलता की अभी जो बात कर रहे हैं, सफलता उसमें नहीं है, जीत उसमें नहीं है कि संसार की अपन कोई चीज को जीत लिए, संसार का कोई चुनाव जीत लिए, संसार के अंदर कंपटीशन जीत लिए, संसार में अपन ने कोई पद प्रतिष्ठा जीत ली, वो जीत नहीं है। असली जीत तो वर्णन तो कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति समझते। असली जीत किसे कहते हैं? जो उनको प्राप्त नहीं हुआ है, जो आज मनुष्य देह में जो आत्मा प्राप्त कर लेवे, उसको असली जीत कहते हैं। कौन सी असली जीत? जन्म मरण जीत मोह माया, जवरा काल भय नाही, अमर लोक में आन पहुंचे जीत निशान बजा। जिसने जीत का गंडा उसने गाड़ा असली, जिसने अमर लोक की प्राप्ति कर ली, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली। बाकी तो सब व्यर्थ की बातें हैं, बाकी तो सब बच्चों के खेल है। बच्चे खेल के अंदर जीत गए और दूसरी पारी के अंदर वापस हार जाते हैं, और 2 पारी जीत भी जाते हैं तो भी उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। इसी प्रकार से ये आत्मा के हाथ कुछ लगने वाला नहीं। संसार की कितनी ही जीत हो जावे, आत्मा के हाथ तो कब लगेगा? जब जन्म मरण जीत मोह माया, जवरा काल भय नाही। सबसे बड़ा क्या दुख है? जन्म और मरण का दुख है। तो जन्म और मरण को किसने जीता? जिसने परम पद की प्राप्ति कर ली। बाकी जो 3 लोकों में रहेगा, वो कभी भी जन्म मरण से उपराम नहीं हो पाएगा, जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा पाएगा। तो सबसे बड़ी जीत कौन सी है? जन्म और मरण पर जीत प्राप्त करना, वही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि संसार में कितना ही पद प्रतिष्ठा हो जाती है, अहंकार हो जाता है, फिर व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं है। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं, जो जीवन में झुक वो नहीं जानियो, वो चमरे आगे झुक जावे, वो चमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, एक कदम तो उठे गयो, दूजो गुण जाने उठे पावे। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। कितना ही पैसा था, कितना ही पद था, कितना ही प्रतिष्ठा थी,
संसार में 3 लोकों में कितने ही फल थे, परंतु ये काया रहने वाली नहीं है। जो जीवन में वो नहीं जानो उसको जमराज तो निश्चित रूप से झुका देता है। इसलिए जन्म मरण जीत मोह माया। तो जन्म मरण की जीत सबसे बड़ी जीत है, परंतु वो कैसे मिलेगी? जब किसको जीतेंगे जीते जी? जीत मोह माया। माया का मोह अपने को इतना आकर्षित करता है, इतना उसमें अपन लिपायमान रहते हैं, जिसकी वजह से ये जन्म मरण पर विजय प्राप्त नहीं हो पाती। जिसने जीते जी माया के मोह से विजय प्राप्त कर ली, माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया की आसक्ति से जो उपराम हो गया, वो ही जन्म मरण से जीत पाएगा। क्योंकि अंत काल में होती वासना जाए ये वासा पाया, कह सुखराम वासनाओं पर कर असवारी आया। जब तक माया का मोह है, जब तक वासना है, तब तक तो बार बार ये जीव असवारी कर कर 3 लोकों में देह धारण करने के लिए आता रहेगा। तो सबसे बड़ा क्या है जन्म मरण से मुक्ति पाने का उपाय? माया के मोह से उपराम होना। इसके बिना कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। और माया के मोह से उपराम कैसे होगा? भजन किया क्या सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माही। और भजन सु वासना जल जाए, दूजा और कोई नहीं उपाय। इसलिए सदगुरुदेव मन को संबंधित कर रहे, मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ शिवरे है साहेब आप ही करता हुई। बिना भजन के ये माया के मोह से जीव उपराम नहीं हो सकता है। और जब तक माया के मोह से उपराम नहीं होगा, तो जन्म मरण से भी उपराम नहीं हो पाएगा, जन्म मरण पर भी जीत नहीं पा पाएगा, जन्म मरण से भी छुटकारा नहीं पा पाएगा। तो ये माया का मोह ही अपने को जन्म मरण में डालने वाला है। जिसने जीते जी माया के मोह से आसक्ति जिसकी छूट गई, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, रंगीन कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बस सहज भाव में रहते हुए माया से मोह से उपराम होने की आवश्यकता है। और माया के मोह से उपराम कब होंगे? जब माया का अपने गढ़ के भीतर जो महत्व है वो कम हो जाएगा, वो गौण हो जाएगा, तब होगा। और महत्व कब गौण होगा? जब शाश्वत आनंद की आत्मा प्राप्ति करने लगेगी। बच्चे को जब नकली का खिलौने से, प्लास्टिक के मोबाइल से खेलता है, तब तक खेलता है जब तक उसको असली का मोबाइल दिख जाता है। उसके बाद तो नकली का मोबाइल दो, वो फेंक देगा, वो हाथ भी नहीं लगाएगा। इसी प्रकार से जिसको गढ़ के भीतर शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो गई, तो फिर उसको माया के सुख फीके लगने लगते हैं, गौण लगने लगते हैं। फिर उसको इतना सुख की आसक्ति गिद्धता लखाती नहीं है। और ये शाश्वत आनंद किससे मिलता है? नाम और निज नाम से ही आत्मा को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो जन्म मरण जीत मोह माया, जौरा काल भय नाई। फिर उसको जमराज का भी भय नहीं, क्योंकि अब उसने जो परम धाम की प्राप्ति की है, तो धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया। तो अब धर्मराज की अदालत में हिसाब चुकाने के लिए, न्याय चुकाने के लिए उस आत्मा को जाना नहीं पड़ेगा। अब अदालत का कोई भय सदा सदा के लिए मिट गया। जन्म मरण जीत मोह माया, और जौरा काल भय नाई। न तो जमराज की अदालत का भय रहा, न काल का भय रहा। बाकी मृत्यु लोक में, 3 लोकों में तो काल की पहुंच है, परंतु कल भी अपन ने बात की थी, चौथे लोक में काल की पहुंच नहीं है, कर्मों की पहुंच नहीं है। वहां काना सुना न काला, वहां किसी का काल आते हुए कानों से कभी किसी ने सुना नहीं, वहां किसी का समय होता नहीं, वो अमर लोक को किसी को छोड़ना पड़ता नहीं है। इसलिए अमर लोक में आन पहुंचे, जीत निशान बजाई। उसने जीत का झंडा गाड़ दिया है। उसने वास्तविक सफलता प्राप्त कर ली है। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई।
तो फिर इस प्रकार से जो अमर लोक में आत्मा जाती है और देवताओं के लोकों से जाती है, तो देवता उनका स्वागत करते हैं, उन पर पुष्पों की बरसात करते हैं। और क्या करते, यमदेव सोपे कोतवाली, रिद्ध भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, ले सियासन मेरा। ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांडा, शिव कहे करो सहारा, विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों से जो आत्मा जा रही अमर लोक में, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को महत्व किसका ज्यादा? तीन लोगों का नहीं, किनका महत्व है? चौथे लोक का महत्व है उनको। हाँ, उनको चौथे लोक का महत्व। उनको ये होगा भी हमारा तो लोग सुना हो जाएगा, हमारे लोग नहीं 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 नहीं। चलो संसार के उदाहरण से अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप मोदी जी को बहुत मानते हो चांडक साहब? सभी मानते हैं। आपकी बात कर रहे हैं अपन, आप बताए, कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं अपन अपना। मोदी जी को मानते हो, ठीक है? मोदी जी आज बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे से अब दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में भिलवाड़ा से होते हुए यदि निकल जावे और आपका थोड़ा सा भी उनका परिचय हो और आप उनको निमंत्रण दो कि हमारे घर पर हमको 5 मिनट के लिए सेवा का मौका देकर फिर आगे दिल्ली की तरफ प्रस्थान करिएगा, ठीक है? उन्होंने आपका ऑफर प्रेम के वशीभूत होकर या कोई पुराना संबंध होने की वजह से स्वीकार कर लिया। जाना रास्ता तो वो का वही था, चलो 5 मिनट और से, जब इतने प्रेम से बुला रहे, रास्ता वो का वही है, इसलिए, वरना तो उतना उनका टाइम नहीं है। इसी प्रकार से जो अमर लोक में आत्मा जा रही है, रास्ता वो का वही है, वरना उस आत्मा को भी कोई लेना देना नहीं था। तो वो आ गए आपके दुकान पर, आप उस समय मिल गए, चाहे घर पे मिल गए, चलो मान लो दुकान पे मिल गए। आप दुकान पे आपकी कोई सीट होगी, आपका टेबल होगा, आपका गल्ला होगा, आपकी सीट होगी, तो आप जहाँ बैठते हो, सामने ग्राहक बैठता है, तो मोदी जी को सामने बिठाओगे या उठकर अपनी सीट पे बिठा दोगे? ये बता दो, कॉमन सेंस से बता दे। आप खड़े हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? और कहाँ बिठाओगे? आपकी सीट पे बिठाओगे। ये दुकान आपकी है, मैं आपका हूं, ये मकान आपका है, आप तो यहाँ विराजो, मैं आपके सामने बैठता हूं। बैठने की भी उस समय इच्छा नहीं होती, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, देखो हमारे मोदी जी हमारे घर आ गए। तो वो वाली स्थिति है। चाहे मोदी जी का आपको बहुत प्रेम है इसलिए आपको दिया, वो संत कोई आते हैं, संत सदगुरु को संसार के अंदर आते हैं, बहुत बड़े संत सदगुरु है, पहुंचे हुए हैं, वो आज अपने घर पर आ रहे हैं या अपनी दुकान पर उनका आना हो गया, तो अपन क्या करते हैं? सेम स्थिति है। अपन का जहां बैठने का स्थान होता है वहीं अपन उनको बिठाते हैं ना, और उनको रोकने की कोशिश करते हैं, हमको क्या करो, सेवा का मौका दो। इसलिए यमदेव सोपे कोतवाली, रिद्ध भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, ले सियासन मेरा। तो अपने सियासन पे बिठाएंगे। कौन बिठाएंगे? आपको मोदी जी का महत्व था, इसलिए आपने मोदी जी को अपने सियासन पर, अपने आसन पर, अपनी कुर्सी पर बिठाया, और आप सामने जाकर बैठोगे या फिर आपको ज्यादा ही और होगा तो आप सामने खड़े हो जाओगे। इसी प्रकार से कोई संत पधारेंगे घर पर या दुकान पर तो भी यही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि संत के प्रति अपना क्या है? महत्व है कि ये कितने पहुंचे हुए संत है। तो जिसके प्रति महत्व होता है उसको ही अपन ऐसा सम्मान दे पाते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांडा, शिव कहे कहो सहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। वो काम तो उनका संभाल रहे, अपनी कुर्सी में बैठे हुए, अपने दायित्व में बैठे हुए, परंतु आज उनको ऐसा सेवा का मौका मिला है कि वो अपनी कुर्सी से भी उठ खड़े हुए हैं और अपने सिंहासन पर किनको बिठाना चाहते हैं? जिनके प्रति महत्व है कि देखो अपने से तो ऊंची ये आत्मा है जिसने ऐसे चौथे लोक की प्राप्ति कर ली। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम
राम राम।